आज हम कक्षा 6 के पाठ 2 अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोगः करेंगे। अकारांत, सबसे पहले हम अकारांत जानेंगे कि अकारांत किसको कहते हैं। अकारांत मतलब जिसके अंत में अकारांत मतलब जिनके अंत में आए, जैसे वर्ण क में अ छिपा रहता है, तभी वो पूर्ण वर्ण होता है। उसी प्रकार गणेशः, एक वचन में गणेशः गणेश, सूर्यः सूरज, चंद्रः चंद्रमा, वृक्षः पेड़, मेघः बादल, पर्वतः पर्वत, मयूरः मोर, कपोतः कबूतर, काकः कौवा, शुकः तोता, हंसः हंस, कुक्कुटः मुर्गा, सिंह शेर, गजः हाथी, भल्लुकः भालू, उष्ट्रः ऊंट, अश्वः घोड़ा, वृषभः बैल, हिरणः हिरण, गर्दभः गधा, मेषः भेड़, बिडालः बिल्ली, मूषकः चूहा, सर्पः सांप, मीनः मछली, मकरः मगरमच्छ, मंडूकः मेंढक, कच्छपः कछुआ, शशकः खरगोश, कुक्कुरः कुत्ता, अध्यापकः अध्यापक, छात्रः छात्र, कृषकः किसान, चिकित्सकः डॉक्टर या चिकित्सक, सोचिकः दर्जी, रजकः धोबी, सैनिकः सैनिक जवान, कुंभकारः घड़ा बनाने वाला कुम्हार, क्रीडकः खिलाड़ी, विद्यालय है पाठशाला, आपणः दुकान, देवालय है मंदिर, घट है घड़ा, चमस है चम्मच, कंस है कटोरा। अब यहाँ हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, पहले हम एक वचन पढ़ेंगे सारे जो शब्द एक वचन है। जैसे बालक है बालक, गज है हाथी, कपोत है कबूतर, सैनिक है सैनिक, वृक्ष है पेड़। ये एक वचन में है अकारांत। अकारांत एक वचन में पीछे विसर्ग जो दो बिंदी है इनको विसर्ग कहते हैं। पुल्लिंग एक वचन में विसर्ग जरूर आता है और जो उच्चारण शब्द होता है वही होगा। लेकिन द्विवचन में औ की मात्रा लग जाती है। जैसे बालक है तो बालकौ, द्विवचन दो बालक, गज है गजो, दो हाथी, कपोता है एक वचन है कपोतो, द्विवचन दो कबूतर, सैनिको दो सैनिक, वृक्षो दो पेड़। इसी प्रकार बहुवचन मतलब दो से अधिक, दो से अधिक में बालक का होगा बालकाहा, आका डंडा और विसर्ग लगेगा, आका डंडा लगेगा इसमें, बालकाहा अनेक बालक, गजाहा अनेक हाथी, कपोताः अनेक कबूतर, सैनिकाः अनेक सैनिक, वृक्षाः अनेक पेड़। अब यहाँ पर हम उनके साथ क्रिया का भी प्रयोग करेंगे।
क्रिया वर्तमान काल में। वर्तमान काल में जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो एक वचन क्रिया भी हमारे वचन लिंग, वचन लिंग जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्रिया समान रूप से चलती है, केवल वचन में परिवर्तन होता है। जैसे एक वचन है बालक है तो बालक है पठती, बालक पढ़ता है, वर्तमान काल है। अब दो बालक हैं तो हम द्विवचन लगाएंगे बालको। अब यहाँ पे पठतः आएगा क्योंकि द्विवचन जो है पठतः के लिए लगता है, पठतः। दो बालक पढ़ते हैं। बहुवचन में बालकाः और क्रिया लगेगी पठन्ति। पठन्ति अनेक बालक पढ़ते हैं। इसी प्रकार शशकः एक वचन खरगोश, खादति खाता है। खादति से पता चल रहा है एक वचन ही है। शशको को बताने से ही पता चल रहा है कि द्विवचन हो गया, दो खरगोश। दो खरगोश के साथ क्रिया भी द्विवचन लगेगी, खादतः, दो खरगोश खाते हैं। शशकाः खादन्ति, अनेक खरगोश खादन्ति खाते हैं। इसी प्रकार है आगे छात्र है क्रीडति, छात्र खेलता है, एक वचन में छात्र है। क्रीड धातु है खेलना, खेलना एक वचन में आएगा क्रीडति। हमने पहले भी देखा था खाद, खादती, खाद धातु है। इसी प्रकार नीचे क्रीड है तो क्रीडति। द्विवचन छात्र का द्विवचन होगा, दो लड़के हो गए तो दो बालक आ गए, छात्रों द्विवचन, दो छात्र। क्रिया भी द्विवचन में आ जाएगी, क्रीडता है, दो छात्र खेलते हैं। छात्र का बहुवचन होगा छात्राः, अनेक छात्र। क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति मतलब अनेक खेलते हैं, लेकिन कौन खेल रहे हैं? छात्राः, अनेक छात्र खेलते हैं। इसी प्रकार इसके कुछ और भी क्रिया के साथ शब्द दे रखे हैं, जैसे गजः चलति, हाथी चलता है। गजो चलतः, दो हाथी चलते हैं। गजः चलन्ति, अनेक हाथी चलते हैं। अश्व है घोड़ा, धाव धातु है, धाव मतलब दौड़ना, ती लगेगा उसमें एक वचन में। अश्व धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ, दो घोड़े धावतः, धाव धातु है, तह लगेगा, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, अनेक घोड़े दौड़ते हैं। कृषकः गच्छति, कृषकः अर्थात किसान, गच्छति जाता है, किसान जाता है। कृषको गच्छतः, दो किसान जाते हैं। कृषकाः बहुवचन हो गया, कृषकाः आ का डंडा लग गया। गच्छन्ति, क्रिया भी बहुवचन लगी, गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन और गच्छन्ति बहुवचन। अनेक किसान जाते हैं। अध्यापक है आगच्छति, आगच्छति मतलब आता है, अध्यापक आते हैं, मतलब सम्मान शब्द है, सम्मान पूर्वक व्यक्ति है तो हम उसको आते हैं लगाएंगे। अध्यापको आगच्छत है, दो अध्यापक आते हैं। अध्यापका आगच्छन्ति, अनेक अध्यापक आते हैं या आ रहे हैं। रजकः क्षाल्यति, रजकः, रजकः मतलब धोबी, रजकः धोबी और छाल होती है धोना, छलाना, छाल। रजकः क्षाल्यति, धोबी धोता है। अब धोबी कपड़े ही धोता है, लेकिन यहाँ पे आएगा धोबी धोता है। रजको क्षाल्यतः, दो धोबी धोते हैं। रजकाः क्षाल्यन्ति, और अनेक धोबी धोते हैं। इस प्रकार हमने अभी इसको पूरा किया है। अब हम चित्रम दृष्ट्वा नाम लिखा,
चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देख करके। नाम लिखत, नाम लिखो। सबसे पहले चित्र है सूरज का, तो ये आएगा सूर्य। आप अब सामने बुक में पहले पृष्ठ पे दिया हुई है सूर्य। कौवे का काकः, ऊंट का ऊष्ट्रः, चूहे का मूषकः, दर्जी का सोचिकः और दुकान का आपणः। चित्रम दृष्ट्वा उचित वचन प्रयोग कुरुत, वचन प्रयोग। अब हमने इसमें देखना है, वचन का प्रयोग करना है। जैसे पहले चित्र में एक हाथी है तो गज है, दूसरे चित्र में दो हाथी हैं तो द्विवचन हो गया। द्विवचन के लिए गज है पे ओ की मात्रा लगेगी, गजो। और बहुवचन के लिए अनेक हाथी हैं तो गजह पे आका डंडा लगेगा और विसर्ग लगेगा गजाहा, अनेक हाथी। इसी प्रकार अगली पंक्ति में अगला जो चित्र है वो मोर का है, एक मोर का, तो वहाँ पे आएगा केवल मयूरः, मयूरः। द्विवचन मयूरो लिखा हुआ है, बहुवचन मयूरः, अनेक मोर। इसी प्रकार अगले छात्र, पहले में एक छात्र है तो केवल के लिखेंगे छात्र है, विसर्ग लगाएंगे, छात्र विसर्ग। दो छात्र हैं तो छात्रों, दो छात्र और छात्रों। और बहुवचन अनेक छात्र का छात्रः। चित्रम दृष्ट्वा उचित क्रियापदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्र को देखकर उचित क्रियापद से रिक्त स्थान भरें। बालकः, अब बालक क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बालक पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बालक हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, बहुवचन आएगा, क्रिया बहुवचन लगेगी। बालकाः पठति पठतः पठन्ति, तो हम इसमें लिखेंगे बालकाः पठन्ति। दूसरा चित्र है खरगोश का, शशकः है, शशकः, शशकः क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। या खादति, आप यहाँ पे खादति भी लगा सकते हैं क्योंकि अगले चित्र में दो घोड़े हैं। शशकः धावती, धावती भी लिख सकते हैं। यह शशकः खादति, खरगोश खाता है। दो घोड़े हैं, अश्वो द्विवचन है, दौड़ रहे हैं। धावती एक वचन में आता है, द्विवचन में आएगा धावतः, धावतः। इस प्रकार हमारा अगला है प्रश्न 4, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरा करो। जैसे ऊपर पहले दे रखा है, जैसे यथा एक वचन एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचनम यथा सूर्यः, द्विवचनम सूर्यो, ओ की मात्रा, बहुवचनम सूर्यः। इसी प्रकार काकः एक वचन है तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लगेगी, बड़े ओ की, काकौ। बहुवचन में काकः। अगली पंक्ति में शुको द्विवचन दे रखा है तो हमको एक वचन लिखना है शुकः और उसका बहुवचन लिखना है शुकः। अगली पंक्ति में वृषभः बहुवचन दिया है तो हमको पहले लिखना है वृषभः, वृषभ एक वचन, वृषभो द्विवचन, वृषभः बहुवचन। घट एक वचन तो द्विवचन में आएगा घटो और बहुवचन में घटाः, विसर्ग। मेघो द्विवचन है अगली पंक्ति में, मेघो, तो पहला शब्द आएगा मेघः, विसर्ग मेघः, घ, और बहुवचन में आएगा मेघा। अगली पंक्ति में चिकित्सका शब्द लिखा हुआ है बहुवचन में तो हमको एक वचन और द्विवचन लिखना है तो चिकित्सकः, कह का आएगा कह, चिकित द्विवचन में चिकित्सको और बहुवचन लिखा है। अगला है 5वां प्रश्न, क्रियापदानाम उचित वचन रूपे रिक्त स्थानानि पूरयत। क्रियापदों को
उचित वचन के अनुसार रिक्त स्थान में भरेंगे। क्रियापदों को वचन अनुसार भरेंगे। अब देखो, जैसे पठती, पठतै, पठन्ति, तीनों वचनों में आ गया। पठती, पठतै, पठन्ति। आप देखेंगे पठती ता में ई की मात्रा है, पठतै ई की मात्रा हट गई, पठन्ति इसमें न आ गया है, पठन्ति। ऐसे आएगा लिखती, तो द्विवचन में आएगा, लिख धातु है तो हमने मूल शब्द तो लिख को रखना ही है, लिख जो शब्द है मूल, तो लिखतः, और अगले में आ जाएगा लिखन्ति। अगले है आगच्छन्ति, तो इसमें जो मूल शब्द है वो है आगच्छ। आगच्छ शब्द है, आगच्छ, तो पहले एक वचन में आएगा आगच्छति, द्विवचन में आगच्छतः, और बहुवचन में आगच्छन्ति। अगली पंक्ति में है खादतः। खादतः का अर्थ है कि खाद धातु है, मूल रूप में खाद धातु है, खादती, खादतः लिखा हुआ है, और बहुवचन में आएगा खाद, जो मूल शब्द है उसको लिखना ही है, खादन्ति। धावती एक वचन है, धावती, द्विवचन में आएगा धावतः, और बहुवचन में धावन्ति। इसी प्रकार गच्छतः, जाना, इसका मूल है गच्छ शब्द, मूल जो शब्द है गम है, गम अपने शब्द में परिवर्तित हो जाती है, गच्छ में चलेगी, तो हम यहाँ गच्छ करेंगे। गच्छति, गच्छतः, द्विवचन आ गया, गच्छन्ति लिखेंगे अगले पंक्ति। अगला है क्रीडन्ति, बहुवचन, तो एक वचन में आएगा क्रीड धातु है, क्रीड धातु है तो बनेगा क्रीडति, द्विवचन में क्रीडतः, और बहुवचन में क्रीडन्ति। आगे आप यहाँ पे प्रश्न 6, अब आप देखेंगे यहाँ ये प्रश्न आप देखेंगे, खादन्ति क्रिया, खादन्ति बहुवचन शब्द है, तो अब आपने इसमें देखना है कि इसमें जो कर्ता है, मतलब जो अकारांत शब्द है, कपोतः, कपोतो, कपोता, इसमें कौन सा बहुवचन है। तो कपोतः एक वचन है, कपोतोः द्विवचन है, और कपोताः बहुवचन है। बहुवचन कपोताः सही है, तो कपोताः खादन्ति आएगा, कपोताः तीसरा वाला। अगला है आगच्छति, आते हैं, आता है, तो आगच्छति मतलब एक वचन है, तो एक वचन में चिकित्सक है, मतलब डॉक्टर, चिकित्सक, चिकित्सको, चिकित्सका, तो इसमें पहला चिकित्सक है, एक वचन है, चिकित्सक है, आगच्छति। दूसरा है पठतः, पठतः द्विवचन है, क्रिया का द्विवचन है, तो हम यहाँ पे बालक का भी द्विवचन लेंगे, बालकः है, बालको, बालकः, तो इसमें द्विवचन है बालको, तो हम बालकों को लिखेंगे बालको पठतः। क्रीडति खेलता है, एक वचन है, क्रीड धातु का क्रीडति, तो हम यहाँ पे क्रीडकः है, क्रीडको, क्रीडकः, इसमें भी हम जो एक वचन है क्रीडते के साथ क्रीडकः लेंगे, क्या लेंगे, क्रीडकः, खिलाड़ी। धावन्ति, बहुत सारे दौड़ रहे हैं, धावन्ति मतलब दौड़ रहे हैं, बहुत सारे, बहुवचन शब्द है क्रिया का, तो हम यहाँ पे हरिणः एक वचन है, हरिणोः द्विवचन है, और हरिणः बहुवचन है, तो हम इसमें यहाँ पे जो शब्द है हरिणः प्रयोग करेंगे, हरिणः धावन्ति। अगला प्रश्न है 7वां, कोष्ठात् उचितं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, कोष्ठक से उचित क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। अध्यापकों, अब यहाँ पर भी आपको द्विवचन दे रखा है, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन सभी दे रखे हैं। अब आपको कर्ता दे रखा है, काम करने वाला व्यक्ति, आपको क्रिया भरनी है। पहला प्रश्न था उसमें क्रिया दी हुई थी, आपको कर्ता दे रखे थे, अब आपको कर्ता दे रखा है, आपको यहाँ से क्रिया भरनी है। तो अध्यापकों, आपने ये ध्यान करना है कि अध्यापकों कौन सा वचन है, अध्यापकों द्विवचन है, अध्यापक है एक वचन, अध्यापकों द्विवचन, तो आप यहाँ पे देखेंगे गच्छति एक वचन, गच्छतः द्विवचन, गच्छन्ति बहुवचन, तो यहाँ पे गच्छतः द्विवचन है, दूसरे नंबर पर ही लिखा है, अध्यापकों गच्छतः, दो अध्यापक जाते हैं। रजकः, रजक जो मूल शब्द है धोबी है, तो रजकः बहुवचन है, तो आप यहाँ पे बहुवचन
क्रिया का प्रयोग करेंगे। छाल्यति, छाल्यते, छाल्यन्ति, तो छाल्यन्ति शब्द का प्रयोग करेंगे। छाल्यन्ति क्रिया है। आगे है छात्र है। छात्र है मतलब पढ़ने वाला विद्यार्थी। एक वचन है, छात्र है। तो क्रीडति एक वचन है, क्रीडता है द्विवचन है, क्रीडंती बहुवचन है। तो हमने एक वचन क्रिया का प्रयोग करना है, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, क्रीडति। पहला नंबर। कृषको हो, दो किसान। दो किसान से ही पता चल गया कि दो द्विवचन है। तो चलती, चलता है, चलंती। चलती एक वचन, चलता है द्विवचन। हमारे पास कृषको द्विवचन है तो हमने चलता है द्विवचन क्रिया भरनी है। कृषको हो चलता है, चलंती बहुवचन है, उसका कोई काम नहीं है इस रिक्त स्थान में। मूषक है, मूषक है मतलब चूहा। मूषक है एक वचन है। धावती दौड़ता है, धावता है दो दौड़ते हैं, और धावंती अनेक दौड़ते हैं, तो एक ही है चूहा। तो मूषक है धावती, दौड़ता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रदत्त पदानुसारम चित्र निर्माण कुर्युत। सूर्य का आपने यहाँ पे चित्र बनाना है, वृक्ष का चित्र बनाना है, घट का चित्र बनाना है, और चमसाह मतलब बहुत सारे। ये आपने यहाँ पे सूर्य एक का चित्र बनाना है, वृक्ष एक का चित्र बनाना है, घटो द्विवचन है तो दो का चित्र बनाना है, और चमसा बहुत सारे चम्मच हैं तो उनका चित्र आपने यहाँ पे बनाना है।